पटेल समाज भारतीय जनता पार्टी और भगवान राम के साथ है, ना कि रावण के साथ है। पटेल समाज भगवान राम के साथ है और पटेल समाज का 90% वोट माननीय अनुप्रिया पटेल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। बाबा जी थोड़ा रोजगार पर ध्यान दें, ठीक है, रोजगार जरूरी है हम युवाओं के लिए, रोजगार जरूरी है। एक मुद्दे पे आप आ गए आते हैं। क्यों हमारे भारत की सभ्यता रही है विविधता में एकता, क्यों हमारी एकता अखंडता को आप चूर चूर चकनाचूर कर रहे हो? क्यों हिंदुओं को जातियों में वर्ग में भेद में बांट रहे हो? ऐसा मत कीजिए। 190 जातियां मुसलमान की हैं जो ओबीसी कैटेगरी में शामिल कर दी गई हैं और 190 जातियों को आप स्वयं बता दीजिए कि जो प्रत्याशी पूजा या हम उनको दान कर रहे हैं उसको आचार संहिता के तहत आरोप कर रहे हैं कि आचार संहिता का उल्लंघन है। अच्छा, ये कहाँ कितना संभव है? हाँ समझ रहे हैं, वो हम समझ ऐसे में ब्राह्मण समाज या हिंदू समाज उनके साथ रहेगा, चाहे यादव हो या वर्मा हो या कोई भी कास्ट हो, ऐसे लोगों के साथ हिंदू समाज रहेगा। और जिसका खुद नहीं पता कि वो पटेल है या सिंह है, प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। नहीं, पटेलों का तो 80% वोट उन्हीं को जा रहा है, ऐसा हवा बना। निंदा करता हूँ मैं पटेलों का। प्रश्न चिन्ह इस पे लगना चाहिए कि आचार संहिता पे जो प्रश्न लगा रहे हैं कि हमने दान दे दिया, वो आचार संहिता का अधीन आता है। और इस पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगना चाहिए कि पटेल हैं या सिंह हैं। पहले उसका स्पष्टीकरण दे दे तो आचार संहिता का उनके आरोप लगाए। एक सेकंड छोड़ दी, क्या कहेंगे भैया? क्या हम लोग हिंदू समाज पूजा पाठ छोड़ दें जब तक चुनाव है? भाई छोड़ सकते नहीं। कोई ना कोई तो कुछ भी त्योहार आता रहता है, रोज हर घर में पूजा होती रहती है। हम अपने ब्राह्मणों को बुलाकर पूजा पाठ कराते हैं, यथासंभव जो भी दान होता है देते हैं। एक इंटरव्यू उनका देखा था हमने, 80% वर्मा समुदाय, पटेल समुदाय उनके साथ है, यादवों का पूरा वोट उनके पास है, मुसलमानों का पूरा वोट उनके पास है। ऐसा ये इंटरव्यू मैंने देखा तो हमने कहा भाई लोगों से पूछे, जमीन पे आए और सही पता करें। केवल एक ये रूमर बना हुआ है। ये जो पटेल समाज जो अपने आप को बता रहे हैं, पटेल समाज भारतीय जनता पार्टी और भगवान राम के साथ है, ना कि रावण के साथ है। पटेल समाज भगवान राम के साथ है और पटेल समाज का 90% वोट माननीय अनुप्रिया पटेल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। ये वो हवा में उड़ जाएंगे अगर ये आ जाइए। युवा है, युवा क्या नाम हो भाई? अजय कुमार पटेल। अरे वाह यार, आप योगी की रैली जनसभा में, यार कैसे? योगी की रैली में है। हाँ, इनकी जनसभा इनको सुनने के लिए बिल्कुल अनुप्रिया के साथ हैं हम लोग। हमारे ये तो आप ही को तो 80% वो मान रहे हैं यार कि 80% हमारे साथ है। यहाँ कैसे यार? टोटल झूठ है ये। हाँ, आप लोग खुल के इनके साथ हैं। बिल्कुल मोदी जी की जो योजनाएं थी। एक बात हम कहना चाहेंगे, देखिए अखिलेश यादव जी कहते हैं हम युवा नेता हैं, ठीक है, आप कहते हो युवा नेता हैं, हम भी युवा हैं। हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप बड़े सम्मानित तरीके से बता दीजिए, आप नारा देते हैं पीडीए का, आप पीडीए का नारा देते हैं, कहते हैं पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, क्यों आप हिंदू समाज को बांटना चाहते हैं? क्यों हमारे भारत की सभ्यता रही है विविधता में एकता, क्यों हमारी एकता अखंडता को आप चूर चूर चकनाचूर कर रहे हो? क्यों हिंदुओं को जातियों में वर्ग में भेद में बांट रहे हो? ऐसा मत कीजिए। 190 जातियां मुसलमान की हैं जो ओबीसी कैटेगरी में शामिल कर दी गई हैं और 190 जातियों को शामिल किया गया। आप उनका क्यों नाम नहीं लेते? उनको कैटेगराइज क्यों नहीं करते हो? क्यों हमारे हिंदू भाइयों बहनों को बांटना चाहते हो? आपस में क्यों भेद डाल रहे हो भाई? ये पटेल है, वो यादव है, वो कुरई है, ये मौर्य है, क्यों बांट रहे हो? नहीं, खत्म करना चाह रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि भाईचारा बना रहे। अखिलेश माननीय जी इस पर जरूर अपनी एक क्या कहते हैं पॉजिटिव टिप्पणी करें, निगेटिव नहीं चाहते। आप युवा नेता, जरूरी है युवा राजनीति में सहभागिता लें, अच्छी बात है, लेकिन ऐसा करना, पीडीए और डॉक्टर पल्लवी पटेल हैं, हम अनुप्रिया जी की छोटी बहन है, वो भी अपना संगठन दल बनाई है, अपना दल कमेरावादी, वो भी पीडीएम का दे रही है नारा, ठीक है। पीडीए ऐसा मत करिए ना, हम हिंदुओं को कतई मत बांटिए। आप अच्छा काम कीजिए, हम आपके साथ आएंगे। ऐसा नहीं है कि आप हमारे दुश्मन हो, आप भी हमारे ही एक अंग हो। अगर आप हमारे कहीं भी हमारे हाथ अगर मेरे अंगुली में चोट लगेगी, अगर नासूर बनेगा तो उसको काटना पड़ता है, चाहे जितना दर्द हो, तो दर्द मत झेलाओ भाई, हम यही चाहते हैं। युवा मतलब आप लोग खुल के हैं इनके साथ? नहीं, देखिए खुल के बड़ी साफ बात है, हम चाहते हैं कि जहाँ पर हिंदू हित की बात होगी, जहाँ पर हिंदी का सम्मान होगा, हमको रोम की भाषा नहीं पढ़ना, हमको इंग्लैंड की भाषा नहीं पढ़ना है, हमको हिंदी हिंदुस्तान चाहिए। मैं नहीं चाहता हूँ, मुझको इटैलिक भाषा नहीं पढ़ना, आएगी ही नहीं। हाँ, जब हम अपना कल्चर फॉलो नहीं कर पाएंगे, ठीक है, अपनी सभ्यता को हम नहीं एडॉप्ट कर पाएंगे, तो हम विदेशी कल्चर को कितना फॉलो करके काम कर पाएंगे भाई? ठीक है, हम चाहेंगे कि हमारी जो नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी
आ रही है, बाबा जी उसको जल्दी से जल्दी लगवाने का प्रयास करें, क्योंकि हमारे यहाँ ग्रामीण क्षेत्र की जो भी भाषाएं हैं हम उस भाषा में पढ़ाई कर सकें हमारे युवा साथी। और एक बात कहेंगे, बाबा जी थोड़ा रोजगार पर ध्यान दें, ठीक है, रोजगार जरूरी है हम युवाओं के लिए। रोजगार जरूरी है। एक मुद्दे पे आप आ गए। नहीं, एक देखिए मुद्दा ठीक है, मुद्दा हर चीज होना चाहिए। देखिए मैं किसी पार्टी का भक्त नहीं हूं, ना किसी पार्टी का गुलाम हूं। मैं सच का साथ देने के लिए खड़ा हूं, असच का साथ देता रहूंगा जब तक जिंदगी रहेगी। उसके लिए चाहे चाहे जितना बड़ा झंझाव आता है, लेकिन जहां पर गलत होगा वहां बोलना लाजमी हो जाएगा। यही युवाओं की जिम्मेदारी है, इसीलिए कह रहे थे थोड़ा सा देख के चलिए, चूंकि आप लोगों के ऊपर भारत का भविष्य है। जी। सही है ना? जी, एकदम परफेक्ट जान लीजिए कि सामाजिक समन्वय बना के चलना ही भारत की लोकप्रिय शासन व्यवस्था होगी। और वो लोकप्रिय शासन व्यवस्था माननीय हमारे मोदी साहब बहुत अच्छी तरीके से, बहुत बखूबी तरीके से फॉलो कर रहे हैं। हमारे जो भी प्रतिपक्ष नेतागण हैं वो भी सभी लोगों की बातें रखें, ऐसा नहीं कि सब उनके दुश्मन हैं। आपकी बातें अच्छी लगेंगी, आपकी तरफ जनता जाएगी, उनकी बातें अच्छी लगेंगी, उनकी तरफ जाएंगी। ठीक है सर, आपने समय दिया यार, युवा हैं, काफ़ी देर से, लगभग हमको लग रहा है 1 घंटे से यहाँ हम लोगों के साथ हैं। सही है ना? बहुत समय दिया। और क्या कहते हैं, थोड़ा सा पानी वानी पी लीजिए, हम लोग थोड़ा महिलाओं से उधर जाके चर्चा करें, उन लोगों की प्रतिक्रिया लें कि भाई उनकी क्या मंशा है। ठीक है, अभी एक शेर के माध्यम से मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा कि मुख्तसर सा गुरूर भी जरूरी है जिंदगी जीने के लिए। मुख्तसर सा गुरूर भी जरूरी है जिंदगी जीने के लिए, वरना लोग पीठ को पायदान समझ लेते हैं, वरना लोग पीठ को पायदान समझ लेते हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम, हिंदुस्तान को मेरा प्रणाम। धन्यवाद।